हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती है तो, एंड लाइक कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन और विंग अपने रूम में थे और लैंजन अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। विंग अपनी चीज़ों को हटा रहा था, लाइक जो भी उसने वेयर की थी, रिंग, चेन, ये सब कुछ। वो मिरर में देखता है, तभी वो देख के थोड़ा सा हैरान होता है। वो बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और करीब आता है मिरर के, तभी वो देखता है और चिल्ला पड़ता है। तभी लैंसन अचानक से डर जाता है, उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है। तभी लैंसन कहता, विंग हो व्हाट द, तुम मुझे डरा क्यों रहे, क्या हुआ? तभी विंग कहता, लैंसन। तभी लैंसन कहता, हाँ क्या हुआ विंग? विंग कहता, लैंसन। वो तुरंत ही उठ के आता है, तुरंत ही उसकी लैब पे चढ़ जाता है। लैंसन कैरी कर लेता है और कहता, क्या हुआ, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे डरा दिया तुमने, कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, कहीं दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम? विंग हक कर लेता है और कहता, लैंसन मैं बदसूरत हो रहा हूँ, अगली हो रहा हूँ, ओल्ड हो रहा हूँ। मुझे मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे करके बहुत बदसूरत हो जाऊँगा, फिर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे, मैं तुमसे ओल्ड हूँ। और वो हक कर लेता। तब अचानक से लैंसन रिलैक्स होता है और वो सोचता है कि कोई बड़ी बात थी, बड़ा मैटर। लेकिन लैंसन हेडशेक करता है, ये बहुत बार हो चुका था जब से विंग अपनी एज में आगे बढ़ रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ था कि विंग पैनिक कर जाता था। जब फर्स्ट टाइम उसे एक वाइट हेयर उसके सर पे मिला था, विंग ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। विंग छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगा था अपने ऊपर। विंग अब उतने फास्ट भाग नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, थक जाता था। विंग इन सब चीज़ों को रेगुलर नोटिस कर रहा था, तो विंग को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विंग हक करे रहता है। लैंसन उसे कैरी करके आराम से बेड पे ले आता है और रख देता है। उसके बाद उसके साथ आ जाता है। उसके बाद उसे अपनी बाहों में ले लेता है और विंग के सर को अपने चेस्ट पे रखता है। लैंसन कहता, विंग कितनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा। लैंसन ऐसे हर बार कंफर्ट करता था विंग को। विंग कहता, छोटी सी बात, ये देखो मेरा फेस। तभी लैंसन देखता है और कहता, हाँ क्या है, कितना तो प्यारा है। विंग उसे मारता है उसके हाथ पर, कहता, प्यारा नहीं है, देखो ओल्ड ओल्ड लोगों की तरह क्यों हो रहा है, मेरी स्किन कैसी हो रही है, देखो ना, मैं पहले जैसे नहीं रहा, अब बदसूरत हो रहा हूँ। और वो हक कर लेता है। तब लैंसन कहता, शांत हो जाओ, मुझे तो कहीं से तुम बदसूरत नहीं लग रहा है, पता नहीं तुम्हारी आंखों में क्या हो गया है, आंखें ख़राब हो गई क्या? चलो क्या दिखा दूँ? विंग देखता है और कहता, आंखें मुझे कम दिखने लगा, मैं अब ग्लासेस वेयर करता हूँ, अब अजीब लगता हूँ ना। लैंसन मैं ओल्ड हो गया हूँ, सब क्या कहेंगे, तुम्हारी वाइफ कितनी ज़्यादा अगली है, ओल्ड है, मैं तो अब कुछ कर भी नहीं पाता। अब तुम चाहते हो कि वो सब हो हमारे बीच और मैं थक जाता हूँ जल्दी, बहुत जल्दी, मैं नहीं हैंडल कर पाता हूँ तुम्हें। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, हम मस्ती करें, लेकिन मैं थक जाता हूँ, मैं भाग नहीं पाता हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे पेन होने लगा बॉडी में, तो मैं रोज़ मुझे मसाज देनी पड़ती है, तुम थके होते हो फिर भी। लैंसन देख रहा था। विंग कहता, तुम्हें एक्स्ट्रा टेक केयर करनी पड़ती है क्योंकि मैं ओल्ड हो चुका हूँ। लैंसन आइज रोल करता और कहता, विंग मैं वो एक्स्ट्रा टेक केयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तुम ओल्ड हो रहे हो। विंग देखता और कहता, फिर? लैंसन कहता, प्यार करता हूँ इसलिए टेक केयर करता हूँ। अब मैं तुम्हारी वाट लगा देता हूँ तो मैं ही तो तुम्हारी टेक केयर करूँगा। अच्छा ये बताओ, जब हमारे बीच पहले भी ये सब कुछ होता था, जब तुम यंग थे, तब क्या मैं तुम्हें ऐसे मसाज नहीं देता था? क्या तुम्हारी टेक केयर नहीं करता था? बताओ। विंग सोचता है और कहता, करते थे। लैंसन कहता, तो अभी क्या चेंज हो गया? ये तो मेरा रूटीन है ना, और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो डे बाय डे बढ़ेगा ना। और तुम थक जाते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं तो नहीं थकता हूँ ना। और वैसे भी करने वाले का स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, जो सह रहा है उसका थोड़ी, तुम्हें तो सहना ही पड़ेगा मुझे। विंग इतना मत सोचो, तुम ये क्यों बार बार अब बीच में ला रहे हो सब कुछ? देखो एज होगी, मेरी भी हो रही है, एक टाइम आएगा जब मैं भी नहीं कर पाऊँगा, मैं भी अगली हूँगा, तो क्या तुम्हें ये सब चीज़ें
माइंड करोगे तुम? मतलब अगर मैं अगली हुआ, मुझे भी ग्लासेस लगेंगे जल्दी, एज हो रही है हमारी, बड़े हो रहे हैं हम डे बाय डे, तो क्या तुम मुझे प्यार करना बंद कर दोगे? अगर मेरे फेस पे भी ऐसे ओल्ड वाले छुरियाँ आएंगी और मैं अजीब सा दिखूँगा, लाइक तुम समझ रहे हो ना, मेरे भी वाइट हेयर्स होंगे धीरे धीरे, तो क्या तुम मुझे अजीब तरीके से देखोगे? वही कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे चेहरे से थोड़ी करता हूँ। तभी लैंसन कहता है, तुम्हारा आंसर बार बार तुम ही खुद देते हो, वही चीज़, तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं करता हूँ, तुमसे करता हूँ, तुम्हारी इस बॉडी से नहीं करता हूँ, तुम्हारी सोल से करता हूँ। तो तुम चाहे जितने भी अगली ओल्ड बदसूरत क्यों ना हो जाओ, मुझे तो तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन लगोगे, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को नहीं। वही कहते हैं, कहने की बात है जब। तभी लैंसन कहता है, इसका मतलब तुम्हें भी मैं अजीब लगूँगा? वही कहता है, मेरी बात अलग है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी लैंसन कहता है, तो मैं नहीं करता क्या? वही कहता, चुप करो, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे अपना फेस पसंद नहीं आ रहा। लैंसन कहता, मुझे तो बहुत पसंद है, और वो एक किस कर लेता है। तभी वही मुँह बनाता है और कहीं ना कहीं लैंसन की बातों से कंफर्टेबल होता है। तभी लैंसन धीरे से फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और एक डीप किस करता है, फिर उसके बाद दूर होता है और कहता है, वही देखो, मैं तुम्हें रोज़ रोज़ कैसे बताऊँ एक ही चीज़, तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी नज़रों में। मुझे नहीं पता दुनिया में कैसे हो कैसे नहीं, ओल्ड तो यार सभी होंगे ना एक टाइम आने पे, और सभी बदसूरत होते जाएंगे, लेकिन जब कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो बस उसके लिए उससे खूबसूरत पर्सन और कोई नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? विंग कहता है, समझ रहा। तो फिर तुम मुझे बदसूरत तो नहीं समझोगे ना? देखो मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ तुम्हें। लैंसन कहता है, बहुत अच्छे लग रहे हो। जैसे जैसे विंग ओल्ड हो रहा था, लाइक अजीब तरीके से बिहेव करने लगा था। वो ओल्ड हो रहा था या बच्चा, लैंसन को ही समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी बच्चा बन जाता था विंग, बिल्कुल एक किड की तरीके बिहेव करने लगता था, कभी कभी मैच्योर। तो लैंसन को इस सब की आदत थी, उसे ये सब कुछ संभालना था विंग का। लैंसन धीरे से विंग के सर पे हाथ चलाता और कहता, आई लव यू। विंग कहता, आई लव यू टू। लैंसन कहता, अब कुछ भी मत सोचना प्लीज़। विंग कहता, उसके बाद लैंसन कहता, क्या मैं तुम्हारी कपड़े चेंज करने में हेल्प करूँ? विंग कहता, लैंसन कहता, ठीक है। उसके बाद लैंसन उठ जाता है और विंग के सारे कपड़ों को हटा देता है। उसके बाद लैंसन अपने भी हटा देता है क्योंकि उसे भी चेंज करने थे। विंग कहता, लाओ मेरा नाइट सूट लाओ जल्दी से। तभी लैंसन देखता है, स्मित करता है और कहता, विंग छोड़ो ना कपड़े, क्यों ना हम। तभी विंग कहता, क्या हम? दूर, कुछ भी नहीं, मैं थक चुका हूँ पार्टी में पूरी तरीके से, समझे ना, मुझे तंग मत करना। लैंसन आ जाता है, ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और स्टार्ट हो जाता है। विंग इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन लैंसन मानता नहीं है। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर विंग को अगली समझता है लैंसन तो बिल्कुल भी उसे कुछ भी नहीं करता, उसके पास भी नहीं आता। लेकिन लैंसन लगा पड़ा था अपने काम में, अपने पुचो मुचो में। तभी विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग धीरे से लैंसन के नेक पे अपने हैंड्स को रैप करता है, उसे अपने पास करता है और वो भी किस बैक करता है। विंग धीरे से अलग होकर बोलता है, आई लव यू। लैंसन कहता है, लव यू टू। और वो अपना पुच्चू मुच्चू ऐसे कंटिन्यू रखता है। उसके बाद वो एक टाइम के बाद विंग को अच्छी खासी मसाज देता है और उसे अपनी बाहों में लेके सो जाता है कंफर्टेबली। और विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। विंग को आज भी वांग जी की वार्मथ वैसा ही फील कराती थी। ज़रा भी ये नहीं लगता था कि लैंसन इन सब से थक रहा है, दुखी हो रहा है, कुछ भी नहीं। और ज़्यादा उसका प्यार गहरा हो रहा था। बट विंग की इनसिक्योरिटी का वो क्या करे, उसका कुछ नहीं कर सकता। वो खुद के लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था, क्या करे, उसे बस अपने हबी के लिए ब्यूटीफुल दिखना था, जो कि अब धीरे धीरे करके उसकी ब्यूटी जा रही थी। अभी उसके हस्बैंड के इर्द गिर्द काफ़ी सारे यंग लोग थे, ओमेगास थे। तो विंग को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती थी कि मैं तो ओल्ड हो रहा हूँ, कहीं मेरा हबी किसी यंग पर्सन को ना पसंद कर ले या उसकी लाइफ में ना आ जाए। हालांकि लैंसन के प्यार पे कोई शक नहीं था, लेकिन अगर लैंसन को किसी ने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, तब विंग क्या करेगा? विंग को बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती थी। वही आराम से वांग जी की बाहों में सो जाता है, अभी के लिए कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि लैंसन ने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर दिया था विंग को। वो
चुपचाप सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जिंगाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से टाइम स्किप हो रहा था। ऐसे करके डे जा रहे थे। हमें दिखाते हैं ऑफिस रूम का सीन, जहाँ पे हॉयसेंग फाइलों को चेक कर रहा था और सिजवी बैठा था सामने। तभी सिजवी देखता है हॉयसेंग को। हॉयसेंग जाता था, शादी के बाद भी कंटिन्यू था और वो अभी भी असिस्टेंट था सिजवी का। सबको पता था कि उन दोनों की मैरिज हो गई है और असिस्टेंट है सिजवी का हॉयसेंग अभी भी। बट किसी को क्या करना, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, क्योंकि किसी को कुछ भी बोलना अलाउ नहीं था लैंस के फैमिली के बीच में। सिजवी देख रहा था एक टक, और अब तो हॉयसेंग काफ़ी परफेक्ट हो गया था अपने काम में, जिम्मेदार। और सिजवी सिखा रहा था अच्छे से कि जल्दी हॉयसेंग अपनी कंपनी को संभाले, यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब ना करके वो अपनी कंपनी में CEO हो। तो बस वो सिखा रहा था अच्छे से, और हॉयसेंग मन लगा के सीख भी रहा था। सिजवी धीरे से उठ जाता है हॉयसेंग को देखते हुए। उन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चेंज हुआ था, काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई थी और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे। सिजवी धीरे से आता है चेयर के पीछे, और हॉयसेंग का ध्यान नहीं था, वो अपने कामों में लगा था। उनके बीच प्यार बढ़ रहा था। जो सिजवी था धीरे से झुकता है और हॉयसेंग को बैक से पकड़ लेता है, लाइक हक कर लेता है, उसके शोल्डर पे चिन रखता है। और जो हॉयसेंग था बैठा हुआ था, सिजवी खड़ा था, वो झुक के सब कर रहा था। अचानक से हॉयसेंग रियलाइज़ करता है कि सिजवी ने पीछे से पकड़ा है। तभी धीरे से सिजवी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है हॉयसेंग और कहता है क्या हुआ, और वो साइड फेस करके देखता है। तभी तुरंत ही वो एक पैक करता है हॉयसेंग के लिप्स पे। सिजवी कहता है कुछ नहीं, बस करो ये काम, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। वो फाइल को ले लेता है और रख देता है टेबल पे। तभी हॉयसेंग देखता है और कहता है अरे पर मुझे इसको कंप्लीट करना था बाद में। तभी वो चेयर को अपनी तरफ पुल करता है और टर्न कर देता है। तभी देख रहा था हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइज़ करके। सिजवी दोनों हैंडल पे हाथ रखता है चेयर के और करीब होता है। बड़ी बड़ी आइज़ करके हॉयसेंग देख रहा था। सिजवी क्लोज हो रहा था। तभी डोर नॉक होता है। तभी अचानक से हॉयसेंग उसे चेस्ट पे हाथ रख के पुश करता है और खड़ा हो जाता है और कहता कोई आया है, हटिए हबी। और वो तुरंत ही जाता है और जाके डोर ओपन करता है। तभी सामने लैंसन था। लैंसन कहता बेटा मुझे फ़ाइल चाहिए, सिजवी से कहो मुझे दे। तभी हॉयसेंग कहता जी पापा अंदर आइए। तभी लैंसन अंदर आता है। वो ऐसे नहीं आता था, क्योंकि जब से दोनों हस्बैंड वाइफ हुए थे तो उनके रूम में आना अलाउ नहीं था। मतलब सिजवी के रूम में ऐसे लैंसन तक नहीं आता था ऐसे बिना डोर नॉक किए, क्योंकि वो लोग हस्बैंड वाइफ है, क्या पता रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हो। लैंसन खुद भी वैसे ही था, तो समझता था कि कहीं ऐसा ना उसका बेटा लगा पड़ा हो और वो घुस जाए अंदर, तो सही नहीं है ये। वो बुलाता है। तभी सिजवी तुरंत ही फाइल लेके आता है। उसे समझ में आ गया था कि उसके बाबा किस लिए आए, एक मीटिंग में जाना था जिसकी स्टडी सिजवी कर रहा था। वो ले जाके फ़ाइल दे देता और कहता बाबा ये फाइल। तभी लैंसन कहता उसके बाद वो देखता है दोनों को, दोनों के फेसेस, उसके बाद स्माइल करके चला जाता है। सिजवी रिलैक्स होता है, उसके बाद डोर को बंद कर देता है। हॉयसेंग कहता है बाबा हमारे फेसेस को क्यों ऐसे देख रहे थे, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा? तभी सिजवी देखता है और कहता है हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी सिजवी को देख के हॉयसेंग मुंह बनाता है और कहता है चुप करिए। तभी हाथ पकड़ लेता है सिजवी और कहता है रुको, और वो अपने पास करता है और हक कर लेता है और कहता है मुझे तुम्हें प्यार करना है, मेरा मन हो रहा है। तभी हॉयसेंग वियर्ड सा फेस बनाता है और कहता बिल्कुल नहीं, ऑफिस में क्यों करते हो, हम घर जाके भी कर सकते ना। तभी सिजवी कैरी कर लेता है, उठा के फेंक देता है सीधे ऑफिस के काउच पे और स्टार्ट हो जाता है। और हॉयसेंग कुछ भी नहीं कर पाता है, बट वो भी इंजॉय करता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो आई-1 था अभी जिंगाई के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उसे खिलाना पिलाना, ज़्यादातर ऑफिस का काम घर से ही करना। इस समय वो अपने बेबी को और जिंगाई को टाइम दे रहा था। जिंगाई को ये सब बहुत पसंद आ रहा था कि वो ध्यान दे रहा है उस पर। इधर हमें विंग को दिखाते हैं कि वो ऑफिस गया था, ऑफिस के काम अभी वो कर रहा था, क्योंकि आई-1 बिजी था जिंगाई के साथ, इसलिए ऑफिस रूकाई के साथ वो जा रहा था। बाकी लैन कुरैन लैनी अपने में बिजी रहते थे, मतलब अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, और वो ओल्ड हो गए थे तो एक दूसरे से बातें करना अब उनका क्वालिटी टाइम था, क्योंकि सारे बच्चे सेटल हो चुके थे अपनी अपनी लाइफ में और अब वो फ्री थे सबसे, तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने से मतलब रखते थे। यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था। वही लैंसन को कॉल करता है और कहता है लैंसन कब आ रहे हो? लैंसन कहता है थोड़ी देर में, 10 मिनट, बस 10 मिनट दो, आ रहा हूँ। तभी विंग कहता है जल्दी आओ फिर तुम्हें रेडी भी होना है।
तभी लैंसन कहता ओके। उसके बाद लैंसन कार ड्राइव करता है और फिर थोड़ी देर में पहुंच जाता है घर। वो जाता है रूम में, विंग रेडी हो चुका था। तभी विंग कहता तुमसे कहा था लेट मत करना। लैंसन कहता मीटिंग थी, क्या करता। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट दो, मैं आता हूँ। तभी विंग कहता ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, ज़्यादा टाइम मत लगाना, वैसे भी तुम बहुत हैंडसम हो। तभी लैंसन स्माइल करता है और कहता हाँ ठीक है। उसके बाद वो जाता है, चेंज करता है और आ जाता है। विंग तुरंत ही उसे आके रेडी करता है, लाइक खुद ही। विंग की आदत थी कहीं भी जाता था तो अपने हाथों से लैंसन के बालों को सेट करता था, उसे सारी चीज़ें पहनाता था। लैंसन देख रहा था, विंग अच्छे से सब चीज़ पहना देता है। दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। लैंसन विंग की कमर को पकड़े रखता है और उसे अपने पास ही रखता है। विंग अच्छे से रेडी कर देता है और कहता है परफेक्ट, हैंडसम लग रहे हो बहुत ज़्यादा। तभी लैंसन कहता है तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रिटी लग रहे हो। तभी विंग स्माइल करता है। लैंसन कहता है चले। विंग कहता है फिर दोनों जाते कार बैठते और सीधे एक पार्टी हॉल में एंटर होते हैं। वो लोग उतरते कार से और पार्टी हॉल में आ चुके थे। मतलब ये जो पार्टी थी विंग के ऑफिस की एनिवर्सरी की पार्टी थी और सारे ऑफिस के पर्सन आए थे, लाइक उसके बिजनेस पार्टनर, ऑफिस स्टाफ, सभी। विंग हमेशा चाहे लैंसन की तरफ की पार्टी हो, बिजनेस पार्टी, या फिर विंग की तरफ की, दोनों हमेशा एक साथ जाते थे। हमेशा, कभी भी जल्दी ऐसा नहीं होता था कि वो लोग अकेले अकेले अटेंड करें। उनकी खासियत थी। और वैसे भी इस पार्टी में सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बुलाए गए थे, तो विंग भी अपने पार्टनर के साथ ही जाता था। और वैसे भी दोनों एक दूसरे से चिपके रहते थे। रेयर ही होता था कि वो दोनों अकेले जाएं किसी पार्टी को अकेले अटेंड करने, कुछ काम हो जाए तो ही, वरना अक्सर दोनों साथ में ही रहते थे। विंग वांग जी के हाथों में हाथ डाल के एंटर होता है। सभी देख रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, मेरा मतलब है लैंसन, और दोनों पार्टी में आ चुके थे। उसके बाद सभी देख रहे थे। उसके बाद उनकी जो सेरेमनी थी स्टार्ट होती है। विंग केक कट करता है एंड टोस्ट करता है एंड सेलिब्रेट करता है। सभी आके कॉन्ग्रेचुलेट करते कि कितना टाइम हो गया आपकी कंपनी को एंड आज वो इतनी सक्सेसफुल है। लैंसन को बहुत खुशी होती है विंग को ऐसे सक्सेसफुल देख के, बहुत ज़्यादा। विंग भी लैंसन की बराबरी पे आ चुका था और लैंसन को बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, कि विंग ने ग्रो किया है कितने अच्छे से, और शुकाई ने कितना साथ दिया है, आई वान जिंगाई कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस कंपनी को किस बुलंदी तक पहुंचा चुके हैं। लैंसन ने भी पूरी हेल्प की थी विंग की उसे अपने बराबर लाने में। लैंसन चाहता था कि विंग की भी कंपनी उसी की कंपनी की तरीके ग्रो करे और इक्वालिटी पे चले, और उसने अपनी कंपनी को अकेले हैंडल किया है। उसके बाबा ने जब कंपनी छोड़ी थी तो वो अकेले था। हाँ, विंग भी आता था, विंग ने भी पूरी हेल्प की है। वो दोनों टॉप पे थे इस समय। दोनों पार्टी में सभी से बातें कर रहे थे। विंग सभी को देख रहा था, मतलब अटेंड कर रहा था, और लैंसन अपना अटेंड कर रहा था सभी को, पर थे दोनों आसपास ही। तभी लैंसन था, उसके कानों में एक आवाज़ आती है, लाइक बातें, लोगों की गॉसिप। कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे। विंग और लैंसन ज़्यादा दूर दूर नहीं थे, आस ही पास थे। तभी उनमें से कुछ ओमेगास बोलते हैं सर कितने हॉट हैं। वो आज चाहे तो उनके लिए हज़ारों ओमेगा आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ओल्ड ओमेगा में इंटरेस्ट है। खैर क्या ही कर सकते हैं बेचारे, उनकी ख़राब किस्मत। इतने ओल्ड ओमेगा वो भी धीरे धीरे करके ओल्ड हो रहे हैं, अगली हो रहे हैं, फिर भी उन्हें झेलना पड़ा है। ये बात लैंसन के कानों में तो जाती है, विंग के भी कानों में जाती है। वो लोग स्लो बात कर रहे थे लेकिन काफ़ी पास थे। लैंसन धीरे से तिरछी आँख से देखता है। इधर विंग को सुनाई देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। विंग इसी चीज़ से तो हमेशा इनसिक्योर रहता था कि कहीं लोग बातें ना करें और कहीं लैंसन के दिमाग में ये ना आ जाए कि विंग अगली है, और जब मजाक उड़ने लगेगा तो ऑब्वियस है कि लैंसन कटा कटा रहेगा, दूर रहेगा और उसे लेके नहीं जाएगा अपने साथ, क्योंकि कौन ही बदसूरत पार्टनर को अपने साथ ले जाना चाहेगा। विंग अपसेट हो जाता और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, बट विंग कंट्रोल करता खुद को। इधर लैंसन देखता है, टर्न हो गया और कहता है एक्सक्यूज़ मी, आपकी बातें मैंने सुन ली है, काफ़ी क्लोज हो मेरे, क्या कह रहे थे। तभी विंग भी देखता है कि लैंसन की आवाज़। वो तुरंत ही टर्न होता है और देखता है लैंसन उनकी तरफ था फेस करके। तभी वो लोग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखते, वो दो ओमेगा थे जो बातें कर रहे थे, लगभग लैंसन की एज के थे, थोड़े बहुत 1-2 साल छोटे होंगे। तभी वो दोनों कहते हैं वो सर। लैंसन कहता है मुझे मेरे फेस पे कहिए, मैं भी आपके थॉट्स को जानना चाहूँगा।
कि आप क्या कहना चाहते हैं मेरे और मेरे वाइफ के बारे में। तभी वो दोनों कहते ऐसा तो कुछ भी नहीं सर। विंग देख रहा था बट विंग पास नहीं गया था। विंग दूर से देख रहा था कि लैंसन क्या कहेगा, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था। विंग अपने आप को देखता है, वो सच में धीरे धीरे अगली हो रहा था। विंग मन में सोचता है सच में मैं ओल्ड हो रहा हूँ और अब तो लैंसन को ये बातें सुनने को मिल रही हैं, धीरे धीरे और सुनने को मिलेगा। मैं उनके लायक नहीं बचा हूँ, अब और ज़्यादा ओल्ड हो जाऊँगा, फिर जा भी नहीं पाऊँगा इनके साथ कहीं, और ये अकेले पड़ जाएंगे तो क्या इन्हें किसी की ज़रूरत होगी। मैं तो धीरे धीरे करके शायद चल भी ना पाऊँ, क्योंकि माँ बाबा का हाल देख रहा हूँ। वो लोग अब बाहर नहीं जा पाते ज़्यादा क्योंकि ओल्ड लोग हैं, अपने में रहते हैं, बट वो सिमिलर एज के हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन लैंसन तो अभी मेरी एज में नहीं आया, उसे तो अभी और जीना है, अच्छी तरीके से एंजॉय करना है। लेकिन मैं कर चुका हूँ और मैं उसका साथ नहीं दे पाऊँगा। वो ये सारी बातें सोच रहा था। लैंसन कहता है कम ऑन टेल मी। तभी वो दोनों कहते हैं वो सर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि आपकी वाइफ बहुत ओल्ड है, अब वो प्रिटी नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं और अब वो आपके लायक नहीं है, आपको हैंडल नहीं कर सकती हैं, आपको नहीं लगता। वहाँ पे ये सारी बातें सुन के काफ़ी लोग और भी इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और जानना चाहते थे कि लैंसन का क्या ओपिनियन है उसकी वाइफ के प्रति। विंग चुप था। तभी लैंसन कहता है राइट, वो ओल्ड हो रही है धीरे धीरे, मैं भी हूँगा, मैं भी ओल्ड होता जाऊँगा, मैं भी एक टाइम आने पे उसी की तरीके बदसूरत अगली दिखूँगा, मुझे भी ग्लासेस लगेंगे, मेरे भी वाइट हेयर्स होंगे, मेरी भी स्किन अजीब सी हो जाएगी, छुरियाँ आएंगी, तो क्या है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मेरे और उसके रिलेशनशिप में। मैं उसे किस नज़र से देखता हूँ ये तुम लोग नहीं जान सकते। सच कहूँ तो यहाँ पे कोई कितना ही खूबसूरत क्यों ना आ जाए, मेरे लिए मेरी वाइफ मेरे विंग से बढ़ के प्रिटी ब्यूटीफुल कोई पर्सन है ही नहीं। मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, और जब उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है तो उससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। मेरी नज़रों से तुम लोग नहीं देख सकते क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मेरा प्यार है। मैंने जिस शिद्दत से उसे चाहा है उसमें कुछ भी अगली नहीं है, बस खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। जब वो कहीं खड़ा होता है ना तो आसपास क्या है मुझे कुछ दिखता नहीं है, बस वही दिखता है। उससे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। मुझे उसकी एज, उसकी बॉडी, उसकी किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी हर एक चीज़ मेरे लिए उतनी ही खूबसूरत है जितना कि वो और उसका दिल। तुम लोग सिर्फ उन नज़रों से देख रहे हो जिसमें बॉडी, पर्सनालिटी है, लेकिन तुम लोग को प्यार का मतलब पता ही नहीं है। प्यार में इंसान की खूबसूरती उसका दिल देखता है, और मैं सिर्फ अपने विंग का दिल देखता हूँ और अपने विंग की सोल। मैंने उसे हर तरीके से प्यार किया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरा विंग ओल्ड होगा, तो मैं भी तो हूँगा, हम उससे ज़्यादा होगा, ये फैक्ट है। फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसे देख के प्यार किया ही नहीं। मुझे बस उससे प्यार हो गया, उसकी सोल से। और ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए रियल लव क्या होता है। शायद तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अपने पार्टनर से रियल लव करते हो या फिर फेक। अगर तुम्हारा पार्टनर खूबसूरती के लिए तुम्हारे साथ है तो फिर ये तो आज है कल नहीं, चली जाएगी। क्या उसके बाद तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ देगा? क्या चला जाएगा? क्या तुम ऐसा ही पार्टनर चाहोगे, या फिर ऐसा पार्टनर जो कि तुम खूबसूरत हो या ना हो, अगली हो, जैसे भी हो, फिर भी तुम्हें बिना किसी डिमांड के चाहे, तुमसे कुछ भी न चाहे, फिर भी तुमको चाहे? तभी वो लोग चुप हो जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आती है लैंसन की बातें, और वो लोग समझते भी हैं कि हाँ, जो रियल लव करते हैं वो शकल सूरत नहीं देखते। और इधर विंग सुन रहा था और विंग की आइज़ नम थी,
वो टीयरी भी थी। लैंजन कहता है, मैं एक बात बोलता हूँ तुम लोगों से, यहाँ पे जितने भी ओमेगास हैं सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे विंग से सुंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, और ना कभी हो सकता है। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि उसकी खूबसूरती से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। मैं अपने प्यार से उसे सजाता हूँ, इसीलिए वो इतना खूबसूरत है, जो तुम कभी नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम थोड़ी प्यार करते हो मेरे विंग से, वो तो मैं करता हूँ ना। और वो डेविल स्माइल देता है और कहता है, दोबारा कभी भी ये मत बोलना मेरे और मेरे पार्टनर के बारे में, मैं सुन ना लूँ, समझ में आया? मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मेरे विंग के बारे में कोई कुछ भी बोले। वो मेरा है, उसके लिए मैं हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई और नहीं, याद रखना, समझ में आया? विंग देख रहा था और चुप था। तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं और कुछ नहीं कहते। लैंजन रिलैक्स होता है और कहता है, एंजॉय द पार्टी। उसके बाद वो आता है और चिल मूड के साथ विंग के पास आता है। विंग की आँखें देखता है। लैंजन कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, क्या झूठ बोल रहा है उनसे? लैंजन कहता है, तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। विंग कहता है, लैंजन सच में मैं सुंदर हूँ तुम्हारी नज़रों में? लैंजन कहता है, तुम्हारे अलावा मेरी नज़रें किसी पे होती कहाँ हैं? तो तुम ही सुंदर हो ना विंग, तभी तो तुम पे ही मेरी नज़रें टिकी रहती हैं। और मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपने प्यार से सजाता हूँ, तो तुमसे खूबसूरत कोई भी नहीं है मेरे लिए। विंग स्माइल करता है और उस स्माइल में उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी लैंजन धीरे से उसके टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है, वैसे ये टीयर्स खुशी के हैं या फिर गम के? खुशी इस बात की है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, या फिर गम इस बात का है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? तभी विंग हंसता है और कहता है, नहीं, खुशी क्या है, खुशी क्या है कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो लैंजन। तभी लैंजन हाथ पकड़ता है और कहता है, एंजॉय द पार्टी। और वो उसे लेके जाता है, उसके बाद डांस फ्लोर पे जाता है और उसके साथ डांस करने की कोशिश करता है, बट विंग अभी इतना अच्छे से नहीं कर पाता था। विंग लड़खड़ा जाता है, लैंजन पकड़ लेता है और कहता है, हाउ रोमांटिक, तुम ऐसे गिरते रहना ज़िंदगी भर और मैं तुम्हें ऐसे संभालता रहूँगा। विंग देख रहा था, उसे टाइट करके लैंजन की नेक को पकड़ा हुआ था। सब लोग देख रहे थे उनके प्यार को, और उन्हें समझ में आ गया था कि प्यार बॉडी से नहीं होता है, सोल से होता है। विंग स्माइल करता है। लैंजन कहता है, विंग तुम ओल्ड हो, इसके मुझे बहुत बेनिफिट है। विंग देखता है और कहता है, मतलब? लैंजन कहता है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और हंसता है। तब विंग देखता है और कहता है, शट अप, तुम बहुत बुरे हो। लैंजन कहता है, हाँ, बुरा अच्छा जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। विंग देखता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें सिर्फ मैं ही पसंद आ सकता हूँ और मुझे तुम, उसके अलावा कोई नहीं। लैंजन कहता है, हाँ, और वो धीरे से उसे सीधा करता है और कहता है, विंग हम एक दूसरे के साथ उस हद तक कंफर्टेबल है जिस हद तक कोई नहीं हो सकता। अब ये सोचना बंद कर दो। पता है मैं उन्हें जवाब नहीं देता क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज पता है क्यों दिया? विंग कहता है, क्यों? लैंजन कहता है, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है, और अगर मैं आज उनकी बातों का जवाब नहीं देता तो तुम्हें लगता कि मैं इस चीज़ से इरिटेट हो गया हूँ और मैं उन लोगों की बातों को मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जवाब इसीलिए देने गया था ताकि तुम्हें सुकून मिले और तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या फ़ील करता हूँ तुम्हें लेके। विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं ज़्यादा सोचता हूँ ना, ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं सोचूंगा, कुछ भी नहीं। बस इतना मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, चाहे मैं जितना अगली हो जाऊँ। तो याद रखना, अब मैं लड़खड़ा के भी चलूँगा तो भी आपको मुझसे प्यार करना होगा, है ना? लैंजन कहता है, हाँ तो वो तो मैं करूँगा। मैंने कहा ना, तुम्हारे ओल्ड होने के मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं कहीं भी उठा के पटक के कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब पहले तुम बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाते थे, लेकिन अभी चला ही नहीं पाओगे। वो ये कहता है, नॉटी कहेंगे। कभी लैंजन स्माइल करता है, उसके बाद वो फिर से डांस करता है और विंग को ज़रा भी तकलीफ़ होने नहीं देता, एक सॉफ्ट डांस करता है। विंग को बहुत अच्छा लगता है, विंग को रिस्पेक्ट देता है कि विंग की इंसल्ट ना हो, उसे कहीं से भी ना लगे कि वो ओल्ड हो गया हो। ऐसा कंफर्टेबल डांस वो करता है विंग के साथ, और सभी देख रहे थे कि हाँ, लैंजन हर चीज़ में सपोर्ट करता है। जब विंग गिरने वाला था तब वो थाम रहा था विंग को, और विंग बहुत ज़्यादा खुश था। अब सच में विंग ने दिमाग में बसा लिया था कि अब कभी भी किसी की भी बातों में विंग नहीं आएगा। इससे लैंजन को बार बार जवाब देना पड़ता, और विंग नहीं चाहता
कि लैंसन किसी को भी जवाब दे। बस उन दोनों को आपस में पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ भी कहती है। वहीं को लैंसन की बातों पे आँख बंद करके बिलीव था, उसके प्यार पे बिलीव था, इसीलिए वो अब ये सब सोचना बंद करता है और अपने ब्रेन को स्टॉप करता है कि ये सब बेकार की बातें। अब वहीं को बस अपने प्यार पे ध्यान देना होगा। वो एक रोमांटिक डांस करता है और उसी डांस के बीच में वो एक किस करता है। लैंसन स्माइल करता है और किस बैक करता है। उसके बाद धीरे से दोनों दूर होते हैं। ये पार्टी ओवर होती है। लैंसन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चले माय ब्यूटीफुल वाइफ। तभी विंग हाँ में सिर करता है और कहता है यस माय हैंडसम हस्बैंड। चलो। सभी को ग्रीट करने के बाद वो दोनों निकल जाते हैं और वहाँ से सभी लोग जो लोग थे उन्हें उनके फेस पे उनका आंसर दे के लैंसन निकल गया था अपने विंग के साथ। लैंसन विंग को बिठाता है, खुद बैठता है। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वो एक लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके बाद चलने लगता है उसके साथ। दोनों अपने रूम तक आते हैं। काफ़ी लेट नाइट आए थे इसलिए सब सो चुके थे। दोनों आके डोर बंद कर देते हैं। लैंसन तुरंत ही आके कैरी कर लेता है और कहता है विंग कहता है थका हुआ। लैंसन कहता है उससे मुझे क्या, और वो ले जाता है और फिर से उसे पटक के फिर से वो सब करना स्टार्ट करता है, अपना पुच्चू और अपना क्वालिटी टाइम विंग के साथ स्पेंड करता है। विंग रोकता नहीं है, थका हुआ था फिर भी दोनों एंजॉय करते हैं अपने लवी डवी टाइम को और दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करते हैं। विंग स्माइल करता है लैंसन की बाहों में और लैंसन उसे संभालता है प्यार से। विंग देख रहा था लैंसन को और लैंसन विंग को। इधर हमें दिखाते हैं टाइम स्किप करके, जहाँ पे जो चिंगाई था उसकी डिलीवरी का डे आ गया था और डिलीवरी होती है। चिंगाई को एक बेबी गर्ल होती है, वो भी ओमेगा, और सभी लोग बहुत खुश थे। पार्टी होती है और जो हॉयसेंग था वो भी प्रेग्नेंट था 3 मंथ्स, और ये बात जब पता चलती है तो उसके लिए भी सेलिब्रेशन होता है। और यहाँ से ऐसे डे स्किप हो रहे थे। उनकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी थी, सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सब अपने अपने पर्सन के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपनी फैमिली को एक साथ जोड़ के रखे थे। जो लैंसन था उसकी फैमिली बहुत छोटी थी, लेकिन आज उसकी फैमिली इतनी बिग है। लैंसन को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था और उसे इतनी बिग फैमिली देख के बहुत अच्छा लगता था। आज लैंसन विंग के साथ बाहर जाने वाला था घूमने। विंग रेडी हो रहा था। लैंसन आता और कहता विंग रेडी हो। विंग देखता और कहता हाँ रेडी हो। लैंसन कहता क्या हुआ है। विंग कहता थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ आपके साथ। लैंसन कहता हाँ तो ठीक है। वो आता है और सीधे विंग की हेल्प करता है, उसे कपड़े पहनाता है और कहता मैं हूँ ना, मैं हूँ तो तुम्हें क्या गम है, तुम्हारा हबी है ना। विंग देख रहा था लैंसन खुद ही विंग को तैयार करता है प्यार से, बहुत प्यार से, उसे देखते हुए उसी प्यार भरी आंखों से जिससे वो हमेशा दिखता है। विंग और ज़्यादा ओल्ड हो गया था। लैंसन हाथ पकड़ता है प्यार से। विंग और स्लो चलने लगा था। विंग स्माइल करता है, जैसे कि उसके पेरेंट्स थे, ज़्यादा चल नहीं पाते थे, नॉर्मली घर में रहते थे। विंग का हाथ पकड़ के लैंसन ले जा रहा था। विंग देख रहा था। लैंसन उसे ला के कार में बिठाता है। उसके बाद वो एक रोमांटिक सा टाइम स्पेंड करने विंग के साथ जा रहा था बाहर। दोनों जाते हैं। लैंसन उसे एक माउंटेन प्लेस पे ले जाता है। ये उनका फेवरेट माउंटेन प्लेस था। यहाँ पे जब भी दोनों फ्री होते थे या एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता था वो लोग जाते थे। दोनों पहुँच चुके थे। लैंसन कार से निकलता है, उसके बाद विंग को भी निकालता है। विंग आराम से निकलता है, लैंसन हाथ पकड़े था। विंग चलता है। विंग को बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि अब वो पहाड़ वगैरह या चढ़ने वाली जगह पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था। यहाँ पे प्रेशर लगने वाला था पैरों पे। विंग चल रहा था, तभी विंग अपने पैरों पे हाथ रखता और कहता बहुत दूर है, अब क्या मुझे यहाँ आने में प्रॉब्लम हुआ करेगी। लैंसन थक रहा हूँ। लैंसन हाथ पकड़े था। लैंसन कहता थक रहा हूँ। विंग कहता बट मुझे यहाँ पे आना था, लेकिन अभी मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। विंग की बैक में भी दर्द हो रहा था। विंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी थी क्योंकि लैंसन छोड़ता भी तो नहीं था। विंग को इस हालत में भी लगा रहता था उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने में और उसे प्यार करने में, तो विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। और जो लैनी थे उनको इतनी नहीं होती थी क्योंकि कब का वो लोग ये सब करना छोड़ चुके थे, बस प्यार करते थे एक दूसरे से, बट ये सब नहीं। लेकिन लैंसन बहुत एक्टिव था, वो अभी भी विंग को छोड़ता नहीं था।
अगर एक एज के होते तो शायद लैंजन छोड़ चुका होता, लेकिन लैंजन तो यंग था ना अभी भी, विंग से काफ़ी ज़्यादा। तो वो करता था, उसका मन होता था, तो वो जल्दी शांत होने वाला इंसान नहीं था। लैंजन विंग को देखता और कहता, तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो फिर तुम्हें चलने की भी ज़रूरत नहीं है। विंग देखता और कहता, मतलब? लैंजन आता है और विंग को पिगी बैक राइड देता है। वो अपनी पीठ पे उसे बिठा लेता है। विंग कहते, क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, अब तुम भी इतने यंग नहीं हो, ओल्ड हो रहे हो, छोड़ो ना लैंजन। लैंजन कहता, चुप करो, मैं ऐसा बहुत बार कर चुका हूँ। विंग देखता है और धीरे से लैंजन के शोल्डर पे हैंड रखता है और अच्छे से उसे रैप कर लेता है। उसके बाद लैंजन उसके पैरों को पकड़ के अच्छे से चढ़ा लेता है अपने ऊपर और उसे लेके चलने लगता है। विंग देख रहा था, बहुत खुशी हो रही थी उसे। लैंजन बच्चों की तरीके से प्यार करता था, चाहता था, इतना प्यार जितना किसी ने किसी से ना किया हो। लैंजन उसे लेके टॉप पे आता है और उसके बाद उसे ला के धीरे से छोड़ देता है, मतलब कि जब वो चढ़ जाता है तो धीरे से उसे उतार देता है। विंग उतर जाता है, विंग गिरने वाला था, लैंजन पकड़ लेता कमर से और विंग तुरंत ही उसकी बाहों में। लैंजन विंग की आंखों में देख रहा था और विंग लैंजन की, दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। लैंजन धीरे से विंग को सीधा करता है और कहता है, कम माय लव। उसके बाद वो लेके आता है और धीरे से उसे वहीं बैठा देता है बेंच पे। विंग बैठ जाता है, लैंजन भी विंग की साइड में। विंग स्माइल करता है। विंग कहता है, फाइनली हम आ गए हमारी फेवरेट प्लेस पे, यहाँ जहाँ हमें प्यार का एहसास होता है हमेशा एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा। लैंजन धीरे से विंग के शोल्डर पे अपना सिर रखता है और कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। लैंजन विंग के हाथ को देखता है और धीरे से अपने हाथों में लेता है, उस पर किस करता है, उसे अपने दूसरे हाथ से भी होल्ड करता है और ऐसे सामने की तरफ देख रहा था। बहुत प्यारा नज़ारा था। विंग भी सामने की तरफ देख रहा था। लैंजन कहता है, एक बात फिर से कहना चाहूँगा। विंग कहता है, कौन सी बात? लैंजन कहता है, आई लव यू सो मच। विंग कहता है, आई लव यू टू लैंजन, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इतना प्यार है आपसे कि बता नहीं सकता। लैंजन, मुझे मरने से डर लगता है, मैं पहले चला जाऊँगा, तुम्हारे बिना कैसे मैं रहूँगा, मैं तो चला जाऊँगा और तुम कैसे रहोगे मेरे बिना। लैंजन सुनता है और कहता है, विंग, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूँगा कहीं पे भी। विंग सुनता है और तुरंत ही लैंजन के फेस को देखता है और कहता है, मतलब क्या है? लैंजन कहता है, जहाँ तुम वहाँ मैं, तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता, जी नहीं पाऊँगा, इसलिए कोशिश करना कि जितना हो सके मेरे पास ही रहना। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मुझे भी हो जाएगा, तुम्हें कहीं भी अकेले जाने नहीं दूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे फिर जी के रहूँ या फिर मर के। विंग तुरंत ही लैंजन का मुंह बंद कर देता और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं चाहता आपको कभी भी कुछ भी हो, मेरे जाने के बाद भी आप हमेशा सही सलामत हो, परिवार को देखो, मैं चाहता हूँ आपको कभी कुछ ना हो। तभी लैंजन कहता है, तुम देख लेना, तुम नहीं तो मैं नहीं। विंग को टाइटली हक कर लेता लैंजन और कहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग कहता, मैं भी। लैंजन, मुझे हमेशा ऐसे प्यार करना और ऐसे संभालना। लैंजन कहता, तुम भी हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना और मुझे ऐसे ही संभालना। विंग कहता, हाँ हमेशा। लैंजन धीरे से विंग से दूर होता है और विंग की लैप पे सिर रख देता है और विंग की तरफ फेस करता है, उस बेंच पे लेट जाता है। वहाँ पे दूर दूर पे बेंच थी और वहाँ पे वो लोग हमेशा बैठते थे, इस बेंच पे। लैंजन धीरे से विंग के फेस को देखता है। विंग लैंजन के सिर पे हाथ से लाता है। लैंजन विंग की आंखों में देख रहा था और विंग लैंजन की, दोनों आंखों में बहुत सारी बातें कर रहे थे। वो काफ़ी टाइम चुप रह के बिता देते थे। दोनों एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे के इमोशन को बहुत अच्छे से समझते थे। विंग धीरे से झुकता है और लैंजन के फोrehead पे किस करता है और कहता है, आई लव यू लैंजन, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लैंजन कहता है, आई लव यू टू, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक हमेशा हमेशा ऐसे हम प्यार करते रहेंगे। विंग कहता है, लैंजन विंग के हाथ को पकड़ के फिर से किस करता है और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। आई होप सो आपको ये कहानी पसंद आई हो, ज़्यादा बोर ना की हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस। जैसा भी हो कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करिएगा। टेक केयर।